प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क की हाकिम जमात पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे से भी बात हो, लेकिन शूमी किस्मत 12 कोशिशों के बावजूद कोई नहीं मिल पाया हमें। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किए हैं वहदतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी अमीन शहीदी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका भी शहीदी साहब, आप शो में आए उसके लिए शुक्रिया। बताइए कि कराची के अंदर हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ऐसे अनासर जिनको सियासी जमातों की पुष्ट पनाही हासिल है, पुलिस जराइम के अंदर मुलव्वस है। आज अबूरी हुक्म आया है 400 कत्ल ऐसे हुए हैं कि जिनके अंदर 400 पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जो कत्ल की वारदातों में मुलव्वस है। तो ये क्या खामोशी और मसलत पसंदी, क्यों इसका इजहार हो रहा है हुकूमत की तरफ से, क्या वजूहत है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बारहा कहते आए हैं कि पाकिस्तान में असल मसला कानून की रिट का मसला है। जब कानून की रिट के निफाज में सियासी जमातें, ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और ऐसे लोग जिनके माफिया बने हुए हैं और वो अपने मफादात की खातिर इन तमाम लोगों को अंडर प्रेशर रखते हैं, अगर खुद उनके प्रेशर में कानून आ जाए तो उसके बाद कानून से आप इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकते। इस वक्त हमारे तमाम इदारे इसीलिए नाकाम हैं कि सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनके ऊपर कोई और बालादस्त कुव्वत मौजूद है। अब इसमें सियासी कुव्वतें भी हैं और गैर सियासी कुव्वतें भी हैं। आपने पुलिस की मिसाल दी, तो पुलिस की मिसाल तो बलूचिस्तान में भी थी, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। खुद कराची के अंदर ऐसा है, पंजाब के अंदर भी बहुत सारी जगहों में आपको इस तरह की मिसालें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, छोटा सा इलाका है, लेकिन वहां पर भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि मावराए आईन इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कानून की रिट कायम करने के लिए जो उसूल और जवाबित होने चाहिए, उन उसूल और जवाबित पर अमल पैरा नहीं हुआ जाता। हमारी अदलिया खामोश रहती है। शहीदी साहब, अदलिया ने तो कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अदलिया ने कहा 16 माह हो गए, एक आर्डर जारी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, असले को न पाक, शहर को असले से पाक किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि साथ में ये भी कहा गया कि तालिबान भी वहां पे मौजूद है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कि हाँ वहां पे तालिबान, कलम तंजीमों के लोग मौजूद हैं, और साथ में ये है कि मारने वालों को सियासी जमातों की पुष्पनाई भी हासिल है? मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि सिर्फ तालिबान नहीं है, बल्कि अमरीकी एजेंट भी मौजूद हैं, बरतानवी एजेंट भी मौजूद हैं, दीगर ममालिक के एजेंट भी मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, इंडियन भी मौजूद हैं, और जो नेशनल कुव्वतें हैं उनके अपने भी जेर साया पलने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो हालात को खराब करते हैं, और जिसका नतीजा उन सियासी पार्टियों या उन ग्रोही और मजहबी पार्टियों को फायदे की सूरत में पहुंचता है। कारण इन चीजों को देखें, आपने कहा कि अदलिया ने हुक्म जारी कर दिया। वो अदलिया जो वाकई मजबूत है पाकिस्तान के अंदर, जब वजीर आजम को बरतरफ कर सकती है तो इस तरह के चंद ऑफिसर्स को लटका क्यों नहीं सकती? अगर चंद दहशतगर्दों को लटका दे, चंद दहशतगर्दों को, मैं दावे से आपसे कहता हूं कि जिस मुल्क के अंदर शहीदी साहब जब सबूत आएंगे तो तब लटकाएंगे ना। मसला तो ये है कि अदालत कहती है, खुद ये पुलिस की रिपोर्ट है कि 24 अफराद के कत्ल का जो मुजरिम था उस बंदे को अदम सबूत पे, जमानत पे रिहा करना पड़ा। अब प्रॉब्लम तो ये है कि सबूत देने वाले, कारी साहब ये बताइएगा, जैसे शहीदी साहब ने तो एक और नुकता उठा दिया कि बैरूनी ताकत जब रूलेट ऑफ द लॉ आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहीदी साहब आखिरी से चंद चीजें अर्ज करता हूं, अगर मुझे टाइम तो थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है, आप देर से उसका इजाला बस सब क्या करें हमारे पास। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, जहां पर हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में जब अवामी प्रेशर बढ़ा और गवर्नर राज लगा तो अब अवाम भी मुतमईन है और हुकूमत की भी एफिशिएंसी नजर आ रही है। कराची के वाले से हाल नहीं, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। और अभी भी हम उसी मीटिंग से उठ के आ रहे हैं कि गवर्नर राज हम चाहते हैं कि आखिरी वक्त तक लगा रहे, आखिरी वक्त तक, और उस पर जो है हुकूमत ने भी और इत्तेहादी जमातों ने भी हमसे वादा किया कि आखिरी वक्त तक हम गवर्नर राज वहां पर कायम रखेंगे। क्यों? इसलिए कि गवर्नर राज के बगैर वहां पर कोई अमन की सूरत नजर नहीं आती। जहां तक कराची की बात है, कराची में देखिए एक मसला यह है कि पार्टियों के अंदर माफियाज मौजूद हैं, उनके साथ खुद हुकूमत के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके अंदर माफियाज मौजूद हैं। हत्ता वो लोग जिनको आप रेंजर्स कहते हैं वो भी अड्डे चलाते हैं, जहां पर ऐसे इदारे जिनके हाथ में बंदूक है वो भी अगर ये काम करते हो तो फिर आप किससे तवक्को रखेंगे? शहरियों को अमन कैसे दे सर? अमन का एक फार्मूला तो यह है कि कराची में ऑपरेशन हो, असलहा जमा किया जाए और बिल्कुल असलहे से पाक कर दिया जाए। और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, जहां जहां अमन का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, वहां पर यह होना चाहिए। जहां पर हर रोज इस तरह के वाकयात होते हो जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता हो, वहां पर ज्यादा जरूरी है।
ایک اور دوسرا یہ جو بطخوری والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہر گروپ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی اجارہ داری قائم رکھے اور اس اجارہ داری کی وجہ سے کلیش جنم لیتا ہے اور اس کی وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کو بھی بائی قوت بائی فورس روکا جائے۔ جب تک اس طرح سے روکا نہ جائے اس وقت تک جو ہے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ قاری صاحب آپ بھی کیا چاہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے وہاں پہ؟ آپ بھی اس کے حق میں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو اسلحہ سے پاک کیا جائے، بلا تفریق اسلحہ یہاں چاہے وہ لائسنس کا ہے یا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ ہے، جو اسلحہ کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، یہاں شہر کو اسلحہ سے پاک کیا جائے۔ اس کے لیے جس قسم کی آپریشن کی جس طریقے سے ہو سکتا ہے، جو طریقہ اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب اور مشہدی صاحب، امین شہیدی صاحب۔ تمام اسٹیک ہولڈر اس بات پہ تو متفق ہیں کہ شہر میں امن ہونا چاہیے اور امن چاہتے بھی ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ قاتل ابھی تک گمنام ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کراچی میں بے گناہ لوگوں کا خون بہانے والا آخر ہے کون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم پہ بھی عمل ہوتا ہے کہ نہیں، اور کیا وفاق اپنا کردار ادا کرتا ہے، یا اس معاملے کے اوپر بھی سپریم کورٹ یا پھر کسی تیسرے ہاتھ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، گورنر راج یا کچھ اور کرنا پڑے گا۔